This is the last module of your Zero to CEO मास्टर क्लास, जिसमें मैं आप लोगों को बहुत बातें बता चुकी हूँ, जिसके अंदर इंक्लूडेड है वैल्यू, जिसमें आपका पर्पस एडिड है, जिसमें आपको मैंने लाइफ लेसन्स दिए हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि क्या करना है। ठीक है, लेकिन दिस इज द फाइनल वर्ड जो मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ, और वो ये है कि मनी इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी किसी मॉड्यूल में मैंने आप लोगों के साथ ये बात की थी कि मर्द इसलिए अपने पैसे को ग्रो कर पाते हैं बिकॉज दे आर मोर रिस्पॉन्सिबल एज कम्पेयर टू वेमेन। वेमेन का पर्पस ये होता है कि पैसा आएगा तो हम वो ब्रांड की चीजें ले लेंगे। मर्द का पर्पस डिफरेंट होता है। उसको ये पता होता है कि मुझे क्रिएट करना है, मुझे लग्जरी ड्रॉ करनी है अपनी फैमिली के लिए, मुझे सेव अप करना है फॉर माई फ्यूचर, फॉर माई किड्स फ्यूचर, मुझे अपने बच्चों की एजुकेशन करवानी है। औरतें भी करती हैं, बिल्कुल करती हैं, लेकिन कम रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी कम होती है। ठीक है, वो ये समझती हैं कि मैं जो कर रही हूँ वो किसी के सर पे एहसान है, it's not my responsibility. Other day I was talking to a client and she told me that it's responsibility of a man. अगर मर्द है तो उसने अपनी औलाद के लिए उसको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। मैंने कहा यार ये तो लिमिटिंग बिलीफ है आपका, आपका लिमिटिंग बिलीफ है एंड दिस इज नॉट गोइंग टू टेक यू एनीवेयर। ठीक है, एक इंसान जो 9 to 5 जॉब कर रहा है, ठीक है, उसने इतनी ही वैल्यू जो है ना, वो चाहे सुबह 9 बजे से 5 बजे तक मजदूरी कर रहा है, ठीक है, इन द ऑफिस, लेकिन वो वैल्यू कितनी ऐड कर रहा है, किधर ऐड कर रहा है वैल्यू? वो वैल्यू ऐड कर रहा है इन वन कंपनी। सिर्फ एक कंपनी में वो अपनी वैल्यू ऐड कर रहा है, एक पर्सन को सर्व कर रहा है। ठीक है, एक बिजनेस ओनर उसके बरक्स वो वैल्यू ऐड कर रहा है, उसकी इंटेंशन है, उसका पर्पस ये है। मैंने बहुत से लोगों की जिंदगी में अपने प्रोडक्ट के साथ वैल्यू ऐड करनी है। आई एम टेलिंग यू मनी इज सेकेंडरी, फर्स्ट जो चीजें होती है ना ये होती हैं। फिर एक औरत और मर्द में फर्क ये होता है कि औरत ये समझ रही होती है कि मैं अगर अपनी फैमिली के ऊपर पैसा खर्च कर रही हूँ, ठीक है, और अगर मेरा शौहर जो है वो गुड अर्नर नहीं है और मैं गुड अर्नर हूँ और मैं अपने घर पे पैसा खर्च कर रही हूँ, तो मेरा एहसान है मेरे शौहर के सर पे। ठीक है, जबकि ये फैमिली उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है अगर अल्लाह ताला उसके हाथ में ये सारा कुछ दे। रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर कम हो जाती है, उसका गोल जो होता है वो होता है कि दिस मैन नीड्स टू सर्व मी और द फैमिली ही हैज क्रिएटेड। मैं आप लोगों को बिल्कुल भी ये नहीं कह रही कि आप लोग अपने जो फाइनेंसेस है उनके ऊपर एक्सेस दे दो सबको, लेकिन मैं आपकी इंटेंशंस और आपकी बिलीव्स की बात कर रही हूँ। मर्द उसके बरक्स 9 to 5 जॉब भी कर रहा होगा ना, तो वो उसमें से सेव अप करके इन्वेस्टमेंट्स करेगा। औरत उसमें से सेव अप करके जो भी उसका पैसा है उसका उसकी जो फॉरन फॉरन बहुत कम औरतें होती हैं जो इन्वेस्टर्स होती हैं, बहुत कम होती हैं जो मनी को ग्रो करती हैं। ठीक है, बिकॉज उनको लगता है कि ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये करे। ठीक है, और वो उनके पास जो कुछ भी होता है ना, जब मुश्किल का वक्त आता है तो वो अपना सारा कुछ भी उठा के दे देती हैं। ठीक है, क्योंकि वो फार साइटेड नहीं होती हैं, वो ये नहीं सोच रही होती कि क्या होगा। सो वो अपने पर्सन को रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए अपना सारा कुछ उठा के दे देती है, या वो वक्ती रिलीफ के लिए अपने मनी को यूज करती है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना, मनी कम्स विद मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आप जितना ज्यादा उसको रिस्पॉन्सिबली स्पेंड करोगे, जितना आप ये समझोगे कि मुझे ज्यादा वैल्यू ऐड करनी है इस पैसे को लेके, ठीक है, देन इट विल ग्रो मोर। पैसे की अबंडेंस का मतलब ये नहीं है कि मेरे पास एक सोर्स है, वहां से पैसा आ रहा है और मैं इसको खर्च कर रही हूँ। इसका मतलब यह है कि मेरी जो एक सोर्स है उसको मुझे किस तरह से इसमें से खर्च निकाल के अपनी लाइफ की लग्जरी के ऊपर इन्वेस्ट करना है, और किस तरह से मुझे इसी के साथ दूसरी सोर्स क्रिएट करनी है। दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटजी। ठीक है, और इसी तरह से अगर मेरा एक बिजनेस है तो इसके अंदर मैं ऐसा कैसा सिस्टम क्रिएट करूं कि मेरा जो बिजनेस है वो ग्रो करे और मैं और चीजों के ऊपर फोकस कर सकूं, और इसमें से कितने लोगों को फायदा होता है।
क्या उससे सिर्फ मुझे फायदा होता है या मेरी इस नस्ल को फायदा होता है? तभी जनरेशनल वेल्थ बनती है जब इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है अपनी आने वाली नस्ल की। सो द मोर यू आर रिस्पॉन्सिबल, द मोर मनी यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट इन योर लाइफ। क्योंकि उसके साथ आपकी जो एक्सपेक्टेशन होती है ना, जो आपकी बेस लाइन होती है, ठीक है, एक आपकी बेस लाइन होती है और एक आपकी सीलिंग होती है। बेस लाइन वो होती है जो आप रिसीव कर रहे हो, जो आपके लिए नॉर्मल होता है। सीलिंग आपकी होती है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हो, जो आप जिसके लिए काम कर रहे होते हो। तो आप जब बेस लाइन को यहाँ पे लेके आते हो ना अपनी सीलिंग तक, ठीक है, तो आपकी ये सीलिंग रेज होती है, देन यू वर्क। तो ये जो आप लोगों को ये लगता है कि आप लोग कंफर्ट जोन में बैठे रहोगे और आप लोगों के पास पैसे आएंगे, ठीक है, देयर हैज टू बी सम कॉज एंड इफेक्ट, तभी सारी दुनिया काम करती है, ठीक है। और ये इसके अलाइंड एक्शंस हैं जो मैंने आप लोगों को बताए हैं। आप लोगों के बिजनेसेस हैं, ठीक है, आप लोगों के प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेसेस हैं। आप लोग ऐसा कंटेंट क्रिएट करो जिससे लोगों को आपके अंदर इंटरेस्ट हो। आपकी बेकरी है तो बेकिंग के प्रोसेस को रिकॉर्ड करो, उसके इंग्रेडिएंट्स को रिकॉर्ड करो। आप अपना फेस नहीं दिखाना चाहते तो अपनी आवाज दिखाओ। आपकी पर्सनल टच होनी चाहिए उसके अंदर, ठीक है। आपके साथ कनेक्ट किस चीज पर करना है आपकी ऑडियंस ने? आप फैब्रिक का बिजनेस कर रहे हो, आप लोग स्टिचिंग का बिजनेस कर रहे हो, आप अपना बताओ कि कहाँ से मैं फैब्रिक ले रही हूँ, किस तरह का ले रही हूँ, क्वालिटी क्या है, किस तरह से मैं इसको प्रोसेस करती हूँ, स्टिचिंग किस तरह होती है। मैंने एक लड़का देखा, उसने ही स्टिचेस क्लोथ, बड़े खूबसूरत कपड़े बनाता है अपनी बहन के लिए। तो आप लोगों को क्या लगता है कि वो लड़का सिर्फ अपनी बहन के लिए कपड़े बना रहा होगा? उसके पास इस वक्त ऑर्डर्स होंगे। क्या वो इस चीज से डरा कि कोई और सीख लेगा? नहीं, आज उसके पास ऑर्डर्स होंगे, दैट्स वाई उसका कंटेंट अच्छे से अच्छा होता जा रहा है और वो और से और बेहतर करता जा रहा है। वैल्यू ऐड करो, पर्सनल टचेस दो उसके अंदर। आपका पता होना चाहिए कि दिस इज द इंडिविजुअल जो हम लोगों को हेल्प आउट कर सकता है। कंटेंट, इंफॉर्मेशन, ये सारा कुछ जो है ना, ये भरा पड़ा दुनिया में, हर कोई इंफॉर्मेशन दे सकता है। आपकी नॉलेज अप टू डेटेड होनी चाहिए। आपसे अगर आप कोचिंग करना चाहते हो, आपसे कोई क्वेश्चन पूछे और आप जो हो, आपको उसको ब्रेक देकर आपको जाके उसके आंसर सर्च करने पड़े, ये तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। सो वट एवर यू डू, अपने कंफर्ट जोन से निकलो। तो नहीं कराना मत कराओ। आपकी आवाज है, आपके घर की सराउंडिंग्स, आपका एनवायरनमेंट है, आपकी चीजें हैं, उनको रिकॉर्ड कर लो, आवाज भी मत लगाओ, ठीक है। लेकिन आपका पता होना चाहिए कि दिस इज सम इंडिविजुअल, दिस इज अ रियल इंडिविजुअल जो रिस्पॉन्सिबल है। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नजर आनी चाहिए कि दिस इज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन। डिजाइनिंग तो आजकल जेमिनाई एआई करके दे रहा है, ठीक है। चैट जीपीटी पे आप प्रॉम्प्ट्स लिखो, अपना प्रॉब्लम लिखो, वो आपको सोल्यूशन दे रहा है, ठीक है। यूट्यूब पर वीडियोस के ट्यूटोरियल्स भरे पड़े हैं। व्हाट डिफरेंस आर यू मेकिंग? ये आप बताओगे तो लोग आपके साथ कनेक्ट करेंगे। आपका नॉर्मल सा कोई भी प्रोडक्ट, डॉल आप बनाते हो, आप उसका प्रोसेस शेयर करते हो कि मैं यूं बना रही हूँ, उसमें से 500 लोग सीख भी जाएंगे ना, ठीक है, तो उसमें से आपको 25 लोग ऐसे आ जाएंगे जो आपसे आपकी डॉल खरीद के चले जाएंगे, ठीक है। डोंट फियर। और किस तरह से सिस्टम्स बनते हैं, क्या स्ट्रेटजीज होती हैं, किस तरह से और आपके बिलीफ जो हैं जो आपके रास्ते में खड़े हुए हैं, और किस तरह से आप बिजनेस ओनर से, क्योंकि अभी तक जो आपने सीखा है दिस इज बीइंग अ बिजनेस ओनर, सीईओ बनते हो, क्या आपकी स्ट्रेटजीज होती हैं, ये सारा कुछ मैं सिखा रही हूँ सीईओ ब्लूप्रिंट में। अगर आपको उसको ज्वाइन करना है मुझे डीएम कीजिए। ये 2 मंथ्स का कोर्स है जिसमें मैं आपके साथ होंगी एज अ मेंटर, कि आप अपने बिजनेस को नर्चर भी करो और उसको बिल्ड भी करो, उसको इस तरह से डेवलप करो कि वो आपका बिजनेस फ्रूटफुल हो और हाई पेइंग क्लाइंट्स हो आपके पास। दैट्स इट।
आई होप यू हैव लर्न सो मच इन दिस मास्टर क्लास। अल्लाह आप लोगों को कामयाब करे। अल्लाह हाफिज।